इंसानी जिंदगी में तरक्की करना और तेजी के साथ तरक्की करने में प्लानिंग का बहुत रोल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी और ज्यादा तेजी के साथ डेवलप हो तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। प्लान बनाना यानी योजना बनाना, मंसूबाबंदी करना। प्लानिंग करना इतना जरूरी है कि होली स्क्रिप्चर्स, मुकद्दस किताबों में भी इसके बारे में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग करना क्या है? प्लानिंग करना दरअसल एक हालत से दूसरी हालत तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, आप गरीब हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इस हालत से उस हालत तक पहुंचना, गोया के हेयर से देयर तक पहुंचना, उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। तो हेयर यानी मौजूदा हालत से देयर यानी वहां तक पहुंचना, इसके बीच में एक हाउ आता है, कैसे हम इस हालत से उस हालत तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो हाउ है, बेसिकली ये मेथड है, वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम इस हालत से उस हालत तक पहुंच सकते हैं। इसी मेथड का नाम प्लानिंग है। प्लानिंग दरअसल एक मेथड है, एक तरीका, जिसकी मदद से आप अपनी हालत को बदलकर एक दूसरी तरक्की की हालत में पहुंचाते हैं। इस मेथड को दो तरीके से बताया जा सकता है। एक है इस मेथड की डिटेल, जनरल डिटेल, कि आप इस तरीके की जनरल डिटेल करें, यानी जनरल डिटेलिंग, जिसको दूसरे अल्फाज में स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। एक होती है स्पेसिफिक डिटेलिंग, यानी इस मेथड की स्पेसिफिक डिटेलिंग, इसको टैक्टिक्स कहते हैं। तो हेयर से देयर, इस हालत से उस हालत तक पहुंचने के बीच एक हाउ आता है, कैसे, यानी मेथड, तरीका। उसी मेथड का नाम प्लानिंग है। प्लानिंग दरअसल एक मेथड है, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम अपनी हालत को बदलते हैं। तो इस मेथड को दो तरीके से बता सकते हैं, जनरल डिटेलिंग के जरिए, स्पेसिफिक डिटेलिंग के जरिए। तो जनरल डिटेलिंग को स्ट्रैटेजी कहा जाता है, स्पेसिफिक डिटेलिंग को टैक्टिक्स कहा जाता है। आइए तीन मिसालों की मदद से इसे समझते हैं। प्लान, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। तो प्लान मेथड है, स्ट्रैटेजी जनरल डिटेलिंग है उस मेथड की, और टैक्टिक्स स्पेसिफिक डिटेलिंग है उस मेथड की। दरअसल टैक्टिक्स जो है ये एक्शन स्टेप, ये वो कदम है जो हम अमली तौर पे करते हैं। स्ट्रैटेजी गोया के एक रास्ता है और प्लान एक तरीका है। तो एक मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लान किया अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू केरला, कि हम एक सफर करना चाहते हैं दिल्ली से केरल की तरफ। तो ये हो गया हमारा प्लान। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे सवालों की मदद से, कि हमारे पास कितने पैसे मौजूद हैं, हमारे पास कितना टाइम है वहां जाके वापस आने के लिए, हम कैसे जाना चाहते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस। तो इन बहुत सारे सवालों की मदद से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम बाय एयर दिल्ली से केरल जाना चाहते हैं। यह हो गई हमारी स्ट्रैटेजी। अब टैक्टिक्स में हम एक्शन स्टेप डिफाइन करेंगे कि हम सबसे पहले ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे कि दिल्ली से केरल जाने के लिए कितना खर्चा आता है। एक दूसरा पॉइंट कि हम वेबसाइट्स देखेंगे जिसमें कंपैरेटिव रेट्स होंगे, एरोप्लेन के टिकट्स के कंपैरेटिव रेट्स, ताकि हमें बेस्ट डील मिल सके। तीसरा स्टेप कि हम होटल बुक करेंगे वेबसाइट से या किसी और जरिए से। तो एक है प्लान, एक है स्ट्रैटेजी, एक है टैक्टिक्स। स्ट्रैटेजी जनरली बदलती नहीं है, लेकिन टैक्टिक्स बदलती है, कि अगर एक काम नहीं कर रहा तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक दूसरी मिसाल के हम फ्यूचर में ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी हम आगे चल के ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं। तो हमारा प्लान है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना, ताकि हमारी लाइफ ज्यादा आसान हो सके।
तो अब ये प्लान है, इस प्लान के लिए हम स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? हम कुछ सवाल क्रिएट करेंगे कि हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं जिसकी मदद से हम कोई नया काम कर सकते हैं। क्या हम कोई नई स्किल हासिल कर सकते हैं? क्या हम यूनिवर्सिटी में जाकर कोई नए कैरियर के कोई कोर्स कर सकते हैं जिससे हम एक नया कैरियर बना सकें? तो इस तरह के सवालों पे सोचेंगे, जिसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम मौजूदा स्किल की मदद से एक नया काम करेंगे ताकि हम ज्यादा अर्निंग कर सकें। यह हमारी स्ट्रैटेजी हो गई। अब इसका एक्शन स्टेप्स क्या होगा? तो गोया कि स्ट्रैटेजी एक रोड है और टैक्टिक्स एक्शन स्टेप के स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे। अब इसमें टैक्टिक्स ये होगी कि हम अपने बायोडेटा को अपडेट करेंगे। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे कि क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं नया जॉब तलाश करने में। हम न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स चेक करेंगे ताकि हमें नए रोजगार मिलने में मदद मिल सके। तो ये हमारे एक्शन स्टेप्स रहेंगे। तीसरी मिसाल कि हम एक मकान खरीदना चाहते हैं अपने लिए। हमारा प्लान है कि हम एक मकान खरीदें। तो ये हमारा प्लान है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसमें स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम सवालों की मदद से सिचुएशन क्लियर करेंगे कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हम बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर बैंक से लोन लें तो मैक्सिमम कितने अमाउंट का मकान खरीदा जा सकता है और कितने दिनों में हमें मकान खरीदना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी बनी कि हम 6 महीने के अंदर कुछ लोन और कुछ मौजूदा कैश की मदद से एक मकान खरीदेंगे। यह हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। तो अब इसमें टैक्टिक्स क्या होगी, इसमें रणनीति क्या होगी? इसमें जो टैक्टिक्स होगी वो ये होगी कि हम मतलब बैंक में विजिट करेंगे और मालूम करेंगे कि हमें कितना लोन मिल सकता है। इसी तरह हम प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे और मालूम करेंगे कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। इसी तरह हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएंगे कि हमें मकान खरीदना है। अगर आपकी निगाह में कोई हो तो हमें जरूर बताएं। तो ये टैक्टिक्स हो गई। तो गोया के प्लान एक मेथड है, एक तरीका। अब उस तरीके को जनरल डिटेलिंग और स्पेसिफिक डिटेलिंग के जरिए खोला जाता है। जनरल डिटेलिंग में हम एक रोड बनाते हैं कि हम इसके मुताबिक काम करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक डिटेलिंग में हम एक्शन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिख लेते हैं। अगर एक काम नहीं करती तो हम दूसरी उसको बदल के दूसरी कर लेते हैं। तो जनरली टैक्टिक्स बदली जाती हैं लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बदली जाती। तो इस तरह हमारे सामने क्लैरिटी आती है और हम अपने मकसद की तरफ तेजी से सफर करते हैं। तो तरक्की करने, अपने मकसद को पाने के लिए प्लान करना एक अहम चीज है। हमें ज्यादा से ज्यादा खुद को इसका आदी बनाना चाहिए। मगर याद रखें, ये जो प्लान है ये डेथ ओरिएंटेड होने चाहिए। चूंकि इंसान हमेशा के लिए इस प्लैनेट पर नहीं है, वो ऐसा प्लान ना बनाए जिसमें जो कि उसकी लाइफ से ही मैच ना होता हो। जब हम डेथ ओरिएंटेड प्लान बनाते हैं तो वो ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा वैल्यूएशन पर आधारित होते हैं। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम खुदा की बनाई हुई दुनिया में हैं। तो हमारी कोशिश और खुदा की मर्जी दोनों से मिलकर हमें कामयाबी होती है। हमारे नजदीक कामयाबी का मतलब है कोशिश करना। अगर हमने प्लान किया, कोशिश की, फिर भी नाकाम हुए तो रिजल्ट को हमें मान लेना चाहिए। तो प्लानिंग वो तरीका है जो हमारी जिंदगी को डेवलप करता है और तेजी के साथ डेवलप करता है। डे टू डे लाइफ में हमें इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए।